हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 37 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की बॉर्डर और शैडो से रिलेटेड क्लासेस सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में जहां पर मैंने आपको इमेजेस और वीडियो से रिलेटेड क्लासेस बताई थी, वहीं पर मैंने बॉर्डर से रिलेटेड भी आपको कुछ क्लासेस बताई थी जो मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप वो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है और हम इस पे एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट क्लासेस आती हैं बॉर्डर से रिलेटेड। जो सबसे पहली क्लास है उसका नाम है बॉर्डर। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर नाम की क्लास लगाते हैं तो इससे होता क्या, बेसिकली एक ग्रे कलर का बॉर्डर आ जाता है। ये आप किसी डिप पे भी लगा सकते हैं, किसी पैराग्राफ पे, एक हेडिंग पे, कहीं पर भी आप ये बॉर्डर वाली क्लास लगा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टॉप से बॉर्डर देना चाहते हैं या सिर्फ बॉटम से या लेफ्ट से या राइट से, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लासेस आती हैं। ये देखिए, बॉर्डर टॉप जो है हमारे पास यहाँ पे क्लास, इससे सिर्फ बॉर्डर टॉप से ही आएगा। और बॉर्डर बॉटम से सिर्फ बॉटम से आएगा, राइट से सिर्फ राइट से आएगा और लेफ्ट से लेफ्ट साइड से बॉर्डर आ जाएगा। तो ये सारी क्लासेस हैं बॉर्डर लगाने के लिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग से भी क्लासेस आती हैं बॉर्डर से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से हम बॉर्डर हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अगर हम कहीं पर लगा देंगे बॉर्डर 0 तो बॉर्डर बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा। और अगर आप सिर्फ बॉर्डर टॉप से हटाना चाहते हैं तो वहां पे आप क्लास लगाएंगे बॉर्डर टॉप -0। इसी तरह जिस साइड से भी आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं उसकी साइड के साथ लगा के आप यहाँ पे 0 वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन बॉर्डर की क्लासेस को कैसे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है border-shadow.html। अब यहाँ पर मैंने हेड टैग के अंदर एक मेटा टैग डाला है व्यूपोर्ट नाम से। उससे नीचे मैंने यहाँ पर अपनी बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को इंक्लूड किया और उससे नीचे मैंने यहाँ पर अपनी खुद की भी फाइल बनाई है style.css। इस फाइल के अंदर जस्ट मैंने यहाँ पर कंटेनर को एक बॉर्डर लगा रखा है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर आकर यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैंने सबसे पहले एक कंटेनर लिया जिसको मैंने मार्जिन बॉटम लगाया और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली है जिसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है और उससे नीचे मैंने एक रो लिया जिसके अंदर मैंने वाई एक्सिस में पैडिंग लगाई है। अब इसके अंदर आकर यहां पर मैं एक कोल MD4 का एक कॉलम बना लेता हूं। ये देखिए, और इसको मैं बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूं तो इसके लेफ्ट और राइट साइड से मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूं। ये देखिए, मैंने एक्स एक्सिस से मार्जिन को ऑटो कर दिया। अब इसके अंदर आकर यहां पर मैं एक डिव ले लेता हूं और उस पर ID लगा देता हूं बॉक्स। और इसके अंदर आके मैं थोड़ा सा कंटेंट ले लेता हूं, जैसे मैंने 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसी डिप पे जिसपे मैंने ID लगाया बॉक्स, यहीं पर मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को लिखना है क्लास और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगाने वाला हूँ जिसका नाम है बॉर्डर। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर एक डिव आ चुका है और उस पर एक लाइट ग्रे कलर का एक बॉर्डर आ रहा है। मैं इस पूरे डिव में एक पैडिंग भी लगा देता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही क्लास लगा देता हूँ P-5। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं बॉर्डर लगा हुआ है। अब ये बॉर्डर जो है मैं सिर्फ अगर एक ही साइड से देना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे सिर्फ टॉप से देना चाहता हूँ या सिर्फ बॉटम से या राइट से या लेफ्ट से, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं क्लास लगाऊंगा border-top। अगर मैं सिर्फ टॉप से बॉर्डर देना चाहता हूं तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, सिर्फ टॉप से बॉर्डर आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट से देना चाहता हूं तो मैं यहाँ लिख दूंगा border-left। यहाँ रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए सिर्फ लेफ्ट से आ रहा है। इसी तरह बॉटम और राइट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी थी बॉर्डर को लगाने वाली क्लासेस। अब मैं आपको इसके बाद दिखाता हूं बॉर्डर को हटाने वाली क्लासेस। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं देखिए जैसे यहाँ पर सिंपल एक क्लास लगा देता हूँ बॉर्डर। अब इससे तो हमारा बॉर्डर लग जाएगा और मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है वो सिर्फ टॉप से ना लगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास लगानी है border-top-0। ये देखिए, अब ये सिर्फ टॉप से बॉर्डर नहीं लगेगा, बाकी जितनी भी साइड्स हैं लेफ्ट राइट और बॉटम सभी से बॉर्डर लग रहा होगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर नीचे से बॉर्डर से, राइट से और लेफ्ट से सारा बॉर्डर लग रहा है, सिर्फ टॉप से नहीं लग रहा।
इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ जैसे सिर्फ बॉटम से ना लगे, बाकी सारी साइड से लग जाए, तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है बॉर्डर बॉटम -0। ये देखिए, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए सिर्फ बॉटम से नहीं लगा, बाकी सारी साइड से लग रहा है। इसी तरह मैं लेफ्ट और राइट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे अभी आपको राइट से 0 करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ से हर साइड से बॉर्डर लग गया, मगर सिर्फ राइट साइड से नहीं लगा। और अगर मैं हर साइड से बॉर्डर हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए जस्ट मेरे को क्लास लगानी है बॉर्डर -0, तो कहीं से भी बॉर्डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी हमने देखी बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस थी। अब यहाँ पर जो बॉर्डर है उसका हमने देखा सिर्फ एक ही कलर आ रहा है, वो है लाइट ग्रे कलर। मगर यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर मल्टीपल कलर्स भी आते हैं बॉर्डर्स के लिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने अलग अलग डिव बनाए यहाँ पर और उन पे अलग अलग कलर का बॉर्डर भी आ रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, अगर आप ब्लू कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देंगे बॉर्डर -प्राइमरी, ग्रे के लिए बॉर्डर -सेकेंडरी, ग्रीन के लिए सक्सेस, रेड के लिए डेंजर, येलो के लिए वार्निंग और क्यान के लिए इन्फो। इसी तरह यहाँ पर लाइट कलर का भी एक बॉर्डर होता है जिसे हम लिखते हैं बॉर्डर लाइट। लाइट और बॉर्डर वाइट जो है बिल्कुल सेम ही वर्क करते हैं, मगर लाइट में जो होता है बिल्कुल लाइट शेड में, मतलब कि लाइट ग्रे कलर का एक बॉर्डर होता है। और एक है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर -डार्क, जो डार्क कलर का यहाँ पे बॉर्डर कर देगा। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाली क्लास मुझे लगे रहने देनी है बॉर्डर, और इसी के साथ मुझे क्लास दूसरी देनी है कलर के लिए। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्राइमरी, इससे हमारा ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर 1 पिक्सल का ब्लू कलर का बॉर्डर सेट हो गया। और इसी तरह अगर मैं रेड कलर का देना चाहता हूँ तो उससे रिलेटेड क्लास है बॉर्डर -डेंजर। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, तो ये जो है जितनी भी क्लासेस, ये सारी इनबिल्ट बूटस्ट्रैप की कलर से रिलेटेड क्लासेस हैं। अगर आप अपनी मनपसंद का कोई कलर देना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की क्लास बना के उसके अंदर कलर डिफाइन कर सकते हैं। अब बॉर्डर के बाद हम यहाँ पे देखते हैं अपनी शैडो से रिलेटेड क्लासेस। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही तरीके की शैडो की क्लासेस आती हैं। एक है शैडो -नन, अगर आपने शैडो हटानी है। एक है शैडो -SM, SM मतलब स्मॉल रेंज की एक शैडो आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। ये होती है एक नॉर्मल शैडो जिसके लिए सिंपल क्लास है शैडो। एक है शैडो -LG, LG मतलब लार्ज रेंज में शैडो। ये सभी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये आईडी लिया था, इस डिव पे लगाया था बॉक्स, इसको अभी यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस बॉक्स पे पहले बैकग्राउंड कलर वाइट सेट कर देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ वाइट। तो उसकी मैंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड लगा दिया FFF। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये डेंजर वगैरह तो मैं हटा देता हूँ अभी। यहाँ पर सिंपल बॉर्डर ही लगे रहने देता हूँ और इसी के साथ मैं लगाता हूँ अपनी सिंपल शैडो। तो ये सिंपल क्लास है शैडो। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं चारों साइड से एक सिंपल सी यहाँ पर बिल्कुल लाइट सी शैडो आ रही है। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इसी शैडो के अंदर हमारे पास 2 रेंजेस हैं, मतलब कि 2 अलग अलग साइजेस हैं। एक है स्मॉल, एक है लार्ज। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्मॉल साइज देके दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए क्लास का नाम है शैडो -SM। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर भी शैडो आ रही है, बिल्कुल हल्की सी शैडो है, सिर्फ 1 पिक्सल ही बाहर निकली हुई है, जैसे 1-1.5 पिक्सल। अब इसके बाद मैं आपको लार्ज साइज में देके दिखाता हूँ शैडो। तो उसके लिए क्लास का नाम है शैडो -LG। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, ये यहाँ पर लार्ज शैडो आ चुकी है, आप देख रहे होंगे हर साइड से कितनी लंबी रेंज में जा रही है शैडो। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले से शैडो लगी हुई है, उसको आपने हटाना है, तो उसके लिए भी सिंपल क्लास है शैडो -नन। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ नन। अभी तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ये हटा ही दूंगा ये क्लास तभी वो शैडो नन ही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश।
ये देखिए यहाँ पर अब कोई भी शेडो नहीं आ रही है। तो ये थी हमारी शेडो से रिलेटेड क्लासेस। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बूटस्ट्रैप की कार्ड से रिलेटेड क्लासेस, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।